है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी। अजमेर शरीफ के विवाद पर बोले बाबा बागेश्वर। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए एक वाद स्थानीय अदालत में दायर किया गया है, जिसके बाद अदालत ने बुधवार को वाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया है। टीवी चैनल आज तक से बात करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि भगवान की कृपा है, सब मंगल हो रहा है। हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहाँ भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री और कट्टर हिंदुत्ववादी विचारों के लिए ही जाने जाते हैं। फिलहाल वे हिंदुओं के जात पात को मिटाने के लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जो कि 29 नवंबर को ओरछा में खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान हाल ही में उन्होंने कहा है कि गजवाए हिंद या भगवाए हिंद जो होना है जल्दी ही हो जाए और वह आर पार के मूड में निकले हैं। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ हिंदू कट्टर हिंदू बना लेंगे तो 1000 वर्ष तक सनातन धर्म को कोई उंगली नहीं दिखा सकता। इतनी सी बात समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटी को लव जिहाद से बचा नहीं सकता, चाहे वह अधिकारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, खास हो या आम हो। लव जिहाद, लैंड जिहाद से तुम अपनी पीढ़ी को नहीं बचा सकते। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब नारी नारायणी बन जाएगी। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब मंदिर में बनी हुई जितनी मस्जिदें हैं वहाँ फिर से मंदिर बन जाएंगे। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी, कहीं से भी बहन बेटी गुजर जाए तो हिंदू धर्म विरोधी लव जिहाद वाले टेढ़ी निगाह करके ना देखे। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हिंदू हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा देंगे। इसी यात्रा के दौरान हिंदुओं से जगाने की अपील करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि जो होना है जल्दी ही हो जाए। हिंदू जाग जाए तो बढ़िया, नहीं जगे तो और बढ़िया। जल्द ही इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। हम तो आर पार के मूड में निकले हैं। गजवाए हिंद हो जाए या भगवाए हिंद हो जाए, कौन हिंदू मुसलमान करते रहे। यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, जो होना चाहिए जल्द होना चाहिए। उधर अजमेर दरगाह को लेकर अदालत द्वारा सुनवाई याचिका स्वीकार करने के लिए लेकर अजमेर दरगाह में खाइदों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्था अंजुमन सैयद जागदान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती के कहा कि संस्था को मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दरगाह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अधीन आती है और ASI का इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। सैयद सरवर चिश्ती ने कहा है कि उक्त याचिका समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के लिए जानबूझकर की जा रही कोशिश है। उन्होंने PTI भाषा से कहा, समाज ने बाबरी मस्जिद मामले में फैसला को स्वीकार कर लिया और हमें विश्वास था कि उसके बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी चीज़ें बार बार हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल का उदाहरण हमारे सामने है, यह रोका जाना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश की एक अदालत में संभल में स्थित जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, क्योंकि दावा किया गया था कि इस जगह पर पहले हरिहर मंदिर था। सैयद सरवर चिश्ती ने कहा है कि वह दरगाह से जुड़े मौजूदा मामले की कानूनी राय ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की पवित्र दरगाह दुनिया भर, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों और हिंदुओं की पूजनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिणी पंथी ताकतों सूफी दरगाह में मुद्दा बनाकर मुसलमानों को अलग थलग करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का लक्ष्य बना रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भी कहा जाता है। सैयद सरवर चिश्ती ने कहा, यह याचिका मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाले उस बड़े तंत्र का हिस्सा लगी है जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ
खिलाफ हैं। यह दरगाह धर्मनिरपेक्षता का शानदार उदाहरण है, जहां न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू भी आते हैं। यह दुनिया भर से रहने वाले लोगों की आस्था का स्थान है। उन्होंने कहा है कि दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है तथा वह विविधता में एकता को बढ़ावा देती है। सैयद सरवर चिश्ती ने कहा है कि मस्जिदों में शिवलिंग और मंदिर तलाशे जा रहे हैं, लेकिन यह चीजें देश में हित में नहीं है।